Now we are moving to the second cause, that is distortion. This is what? Distortion. Now, distortion means change in the shape of signals. What does it mean by? वहाँ क्या था, सिग्नल की एनर्जी लूज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्नल की शेप चेंज हो रही है, ठीक है. दिस कॉज इज काउंट एज डिस्टॉर्शन, ठीक है. अच्छा, a composite signal has several frequencies when it travel through the medium. Different components of signals may reach at different time at the destination because each component has different speed in that medium. This is called distortion. हर सिग्नल अलग अलग मीडियम से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है. तो हो सकता है किसी मीडियम में ट्रांसमिशन स्पीड ज़्यादा हो, किसी में कम हो, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट ये ट्रांसमिशन जो स्पीड है वो वेरी करती है, सेम नहीं रहती, ठीक है. तो इस वजह से यहाँ पे डिस्टॉर्शन अक्योर होती है, डिस्टॉर्शन पाई जाती है कि जिसकी वजह से सिग्नल्स की शेप में चेंज आ जाती है, ठीक है. अच्छा, दे हैव अ डिफरेंट फेजेस एट द सेंडर एंड द रिसीवर एंड्स. अच्छा, अब यहाँ पे मैं उस फेजेस को डिस्कस करता हूँ जो कि सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक पहुँचते हुए डिस्टॉर्शन फेज जो कर रहा है, ठीक है. हाउ कम? लुक एट हियर, कैन यू सी दिस डायग्राम क्लियरली? ओके, दिस इज व्हाट द सेंडर एंड, दिस इज व्हाट द रिसीवर एंड, ठीक है जी. अच्छा, ये जो सेंडर एंड है ये कंपोजिट सिग्नल्स हैं जो कि भेजे गए हैं, ठीक है. अब इसको क्या करा, डिवाइड किया गया पार्ट्स में, क्योंकि ये डिफरेंट मीडियम से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है. जब सिग्नल्स ऑब्वियसली एक मीडियम से ट्रैवल नहीं करते, जब हम मैं आसान सी मिसाल दूं आपको कि अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ कर लें जिसको अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है, ठीक है. तो सिग्नल्स वहाँ पे जो है ऑप्टिमल पाथ पिक करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है. ऑप्टिमल पाथ पिक करते हैं, उसको शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट से मसला नहीं है, उसको ऑप्टिमल पाथ चाहिए जो कि उसके लिए कन्वीनियंट हो, ठीक है. तो यहाँ पे सिग्नल जो है वो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं पैकेट्स की फॉर्म में और फिर वो ट्रैवल होते हैं. अब यहाँ पे देखिए सिग्नल्स को ना पार्ट्स में डिवाइड किया, जब उसको वापस उसको आउटफेस किया गया, वापस उसको रिफॉर्म किया गया, तो देखें वो इस शेप में आ गया. जब सिग्नल वहाँ रिसीव हुए, जो सेंड हुए थे उसकी शेप देखें, और जो कंपोजिट होने के बाद, ब्रेक होने के बाद जब वापस उसको मर्ज किया गया, मर्ज करने के बाद उसकी फॉर्म बनाई गई, दैट इज व्हाट दिस शेप. तो क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट्स में डिवाइड हुए थे ना, ये अलग अलग मीडियम से ट्रैवल कर रहे थे. तो हो सकता है किसी मीडियम में रेजिस्टेंस कम हो, किसी मीडियम में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि वहाँ पे हर मीडियम में जो है ट्रांसमिशन स्पीड सेम नहीं रहती है, ठीक है. तो वो जब रिफॉर्म हुए उधर जगह पे पहुँच के तो देखे शेप में चेंजेस आ गई. तो दिस चेंज ऑफ शेप इज काउंट एज डिस्टॉर्शन. इज दैट क्लियर? अच्छा, जिस तरह एटीन्यूएशन पे हम ओवरकम कर सकते थे बाय यूजिंग एम्पलीफायर्स, डिस्टॉर्शन पे नहीं की जा सकती. ये सिग्नल्स की शेप में डिस्टॉर्शन आ जाती है, चेंजेस आ जाती है. इज दैट क्लियर? अच्छा जी, दिस वाज द सेकंड कॉज. अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन. यूजुअली पता है बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं इस टॉपिक में, वो ये लिख देते हैं दे आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स. दीज आर नॉट द टाइप्स, ये उसकी किस्में नहीं है, दीज आर द कॉजेज, वजूहात है. ये वो वजूहात है जिनकी वजह से ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट हो सकती है. इज दैट क्लियर? तो यूजुअली जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को आया आपके पास, तो नो नीड टू राइट दिस हेडिंग ओवर देयर कि दे आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइस. व्हाट यू नीड टू डू देयर? There are the 3 causes of transmission impairment. Is that clear?